हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कन्फ्यूजन टॉपिक के बारे में। पेशेंट्स बोलते हैं डॉक्टर साहब किसी को पुड़िया मिलती है, किसी को मीठी गोली और किसी को लिक्विड डाइल्यूशन। इनमें डिफरेंस क्या होता है और बेस्ट क्या है? तो चलिए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, होम्योपैथी में मेडिसिन की पावर उसके फॉर्म से नहीं बल्कि उसकी रेमेडी और पोटेंसी सिलेक्शन से डिसाइड होती है। मतलब मेडिसिन पुड़िया में हो, ग्लोब्यूल्स में या लिक्विड में, अगर रेमेडी सही है तो वो सही ट्रीट करेगी। अब समझते हैं एक एक फॉर्म। पुड़िया डोजेस क्या होती हैं? पुड़िया यूजुअली पाउडर फॉर्म में होती हैं। इसमें लैक्टोज पाउडर पर होम्योपैथिक मेडिसिन डाली जाती है। ये मोस्टली तब दी जाती है जब एग्जैक्ट डोज कंट्रोल करना हो, रिपीटिशन स्पेसिफिक रखनी हो, एक्यूट कंडीशन हो या पेशेंट को इजी एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। क्या एक्सपीरियंस डॉक्टर क्रॉनिक केसेस में भी पुड़िया डोज देते हैं? एडवांटेज, कन्वीनियंट, रेडी टू यूज़ एंड डोजेस फिक्स होती हैं। नेक्स्ट इज़ मीठी गोलियाँ क्या करती हैं? ये होम्योपैथी की सबसे कॉमन फॉर्म है। वाइट स्वीट ग्लोब्यूल्स जनरली मेडिसिन का कैरियर होती है। इनके ऊपर मेडिसिन की फ्यू ड्रॉप्स डाली जाती है। काम, ईजी टू टेक, किड्स और एल्डरली को कन्वीनियंट, पोर्टेबल एंड टेस्ट प्लेजेंट। अब लोग बोलते हैं सिर्फ मीठी गोली से कैसे इफ़ेक्ट आता है? एक्चुअली इफ़ेक्ट शुगर से नहीं, उसके ऊपर डाली गई मेडिसिन से आता है। और गोलियां सिर्फ व्हीकल हैं, वो कैरियर हैं मेडिसिन के लिए। अब बात करते हैं लिक्विड डाइल्यूशन की कि ये क्या होता है। ये कंसनट्रेटेड मेडिकल फॉर्म होता है, यूजुअली अल्कोहल एंड वाटर के बेस में। इसे डायरेक्टली ड्रॉप्स में दिया जाता है या वाटर डोज बनाई जाती है। ये फॉर्म काफ़ी पावरफुल और फ्लेक्सिबल माना जाता है बिकॉज डोज कस्टमाइज हो सकती है, सेंसिटिव पेशेंट में यूज़ कर सकते हैं, रिपीटिशन कंट्रोल बेटर होता है, क्रॉनिक और डीप केसेस में फ्रिक्वेंटली यूज़ होती है। स्पेशली एक्सपीरियंस्ड होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स डोज को कंसिडर करते हैं किसी भी क्रॉनिक केस के लिए। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, कौन सा बेस्ट है? आंसर सिंपल है, बेस्ट फॉर्म केस और पेशेंट पे डिपेंड करता है। चाइल्ड पेशेंट, ग्लोब्यूल्स कन्वीनियंट। एक्यूट फीवर एंड कोल्ड, पुड़िया या फ्रीक्वेंटली लिक्विड डोजेस। सेंसिटिव क्रॉनिक पेशेंट, लिक्विड डाइल्यूशन यूजफुल। ट्रैवल कन्वीनियंस, ग्लोब्यूल्स बेटर। यानी फॉर्म से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है करेक्ट रेमेडी, करेक्ट डोजेस, करेक्ट केस टेकिंग एंड करेक्ट रिपीटिशन। अगर रेमेडी गलत है तो दुनिया की बेस्ट मेडिसिन भी काम नहीं करेगी, और अगर रेमेडी करेक्ट है तो सिंपल ग्लोब्यूल फॉर्म्स भी इजीली दे सकते हैं, वो भी यूज़फुल रहता है। एक और इम्पॉर्टेंट मिथ क्लियर करते हैं, नॉट ऑलवेज बट स्ट्रेंथ, पोटेंसी और ससेप्टिबिलिटी से डिसाइड होती है। होम्योपैथी इज़ नॉट अबाउट क्वांटिटी, इट्स अबाउट प्रिसीजन। तो नेक्स्ट टाइम अगर किसी को पुड़िया मिले और किसी को लिक्विड तो कंफ्यूज मत होइए। डिफरेंट फॉर्म, सेम प्रिंसिपल, फाइनल लाइन याद रखिए। होम्योपैथी में पैकेजिंग नहीं, रेमेडी सिलेक्शन रिजल्ट देता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।